Welcome back, students. We are going to solve exercise 14b and question number 9 because this in this question we can see the first power is 4, the other is square. इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए ओके उसमें हमारे पास क्या होता था कि पहली पावर स्क्वायर होती थी, दूसरी पावर हमारे पास जो थी वो पावर 1 होती थी और तीसरा जो था वो कांस्टेंट होता था। यहाँ पर उसने सिर्फ पावर को इंक्रीज करके हमें दे दिया है, बट देयर विल बी नो डिफरेंस इन द प्रोसेस। ओके, फॉर एग्जांपल we can see here we will find the factors again, we will find the factors with the help of the last term. We can see the last term is 5 which is a prime number, so the only factor is 5 ones are 5 क्योंकि 5 जो है वो प्राइम नंबर है तो वो अपने ही टेबल से अपने ही टेबल में आता है, तो इसलिए फैक्टर भी सिर्फ 5 वन ज़ा 5 ही बन सकता है। ठीक है, ओके। इस वीडियो में मैं आप लोग को एक नया तरीका बताऊंगी फैक्टर्स को प्लॉट करने का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। 4 का साइन पॉजिटिव चाहिए, ये देखिए 5 का साइन पॉजिटिव है, इट मीन्स प्लस माइनस माइनस एंड द साइन ऑफ द ग्रेटर डिजिट विल बी इन द आंसर। Similarly, if we are taking 1 as negative during addition and subtraction, we have to take negative 1 in multiplication as well. This will give you 5 ones are 5 plus minus minus. Okay, now I am going to plot the factors. Okay, in place of 4 I can write 5 minus 1, but this time आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट इन द ब्रैकेट। आप चाहे तो ये वाला स्टेप जो है जो पहले हम ब्रैकेट में लिखा करते थे, आप चाहे तो वो ब्रैकेट स्किप करके डायरेक्ट वैल्यू को प्लॉट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, आपको पता है आप 4 की जगह पे सिर्फ 4 की जगह पर आप ये 5 माइनस 1 लिखने वाले हैं, तो 4 के साथ जो भी वेरिएबल है वो 4 की जगह आने वाले दोनों फैक्टर्स के साथ लिखा जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 5 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्टली वैल्यूज़ प्लॉट कर दिए। आप चाहें तो उसको पहले ब्रैकेट में लिखें 5 माइनस 1 और ए स्क्वायर को बाहर मल्टीप्लाई में लिखें। ठीक है, या आप चाहें तो डायरेक्ट ये स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नाउ 2 टर्म्स करके कॉमन लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास कॉमन लेने में हमें थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस दिखेगा, वो इस तरीके से कि यहाँ अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो a टू द पावर 4, यहाँ a स्क्वायर, इट मीन्स एटलीस्ट बोथ द टर्म्स हैव ए स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर इज कॉमन। दोनों टर्म्स के पास एटलीस्ट ए स्क्वायर ज़रूर है, इसका मतलब मैं ए स्क्वायर को क्या करूँगी, मैं इसको कॉमन ले लूँगी। ओके, सो ये देखें यहाँ पर हम ए स्क्वायर फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। जब फर्स्ट 2 टर्म्स देखें, इन दोनों टर्म्स में से जब मैं ए स्क्वायर को कॉमन लूँगी तो मेरे पास फर्स्ट टर्म में बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 5 के साथ जो लिखा हुआ है वो कॉमन जा चुका है, सो 5। देन इट्स टर्न फॉर द नेक्स्ट टर्म। ओके, नेक्स्ट 2 टर्म्स में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास मैं कॉमन ले सकती हूँ क्या चीज़, इन दोनों टर्म्स में अगर हम देखें इन दोनों टर्म्स में तो हमारे पास इसमें क्या चीज़ कॉमन है, एक तो थर्ड साइन मैंने आपको बताया हमेशा आप एज इट इज़ लिख दें। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे 1 कॉमन निकाल लीजिए एंड आफ्टर दैट ए स्क्वायर, बी केयरफुल अबाउट द साइन, माइनस माइनस प्लस एंड 5। Now how many terms we have in the expression, we have only 2 terms remaining in the expression. Okay, term 1 and term 2. Okay, and I can see that the brackets are common. Okay, a square plus 5 bracket is common, so a square plus 5 we are going to take this as common and the remaining variables are a square minus 1. Okay class, यहाँ पर ज़रा आपको देखना पड़ेगा कि ये जो a स्क्वायर माइनस 1 है, दिस ब्रैकेट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ फॉर्मूला।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ, हमने पढ़ा है दैट जब हमारे पास कोई दो ऐसे डिजिट्स या ऐसे वेरिएबल्स आ जाएं, ऐसे एक्सप्रेशंस आ जाएं, ऐसी टर्म्स आ जाएं जो आपस में सॉल्व नहीं हो सकती और उनके बीच में माइनस हो, तो हम उन पे इस तरीके का कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस वन, रफ में करके आपको पहले दिखाते थे। अगर मैं वन का स्क्वायर निकाल लूँ तो वन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, सही है, इसलिए हम वन का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। दिस फार्मूला इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड a minus b. So I am going to plot the formula in the second bracket only. Okay, so a square minus 5 will remain as it is, and in place of a square minus 1, that is basically representing a square minus b square, it will become a plus b, it means a plus 1, and a minus b, it means a minus 1. Okay, this is the final answer.